नमस्ते साथियों। आज हम देखेंगे कि उपसर्ग वाले ऐसे कई शब्द हैं जो अव्ययभाव समास नहीं होते हैं। कुछ तत्पुरुष भी होते हैं, कुछ बहुब्रीहि भी होते हैं। तो इसको समझेंगे तो सबसे पहले तो हमको अव्ययभाव को समझना पड़ेगा। अब ये बना किससे है, ये देखो, ये बना है अ प्लस वय। तो आपको वय तो पता है, वय मतलब क्या होता है, खर्च करना, खर्च होना। उसमें अ लग गया मतलब कि जो खर्च ना हो, मतलब कि परिवर्तन ना हो, अव्यय वो हो जाएगा। तो जिसमें अव्यय जुड़ा रहेगा उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तो वो रहेगा अव्ययभाव समास। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास में यथा और शक्ति है, ये किससे मिलके बना है, ये बना है यथा प्लस शक्ति से। ठीक है। अब देखो, जो शक्ति शब्द है इसका हम शक्तियों बना सकते हैं। ठीक है, इसका शब्द क्या, ये क्या हो जाएगा, शक्ति का शक्तियां भी हो जाएगा, ये इस टाइप से। ठीक है, लेकिन जैसे ये यथा जुड़ गया, यथा अव्यय इसके साथ जुड़ा, तो अब यथा शक्ति का यथा शक्तियों नहीं बनेगा। मतलब ये जो पहला पद है इसकी क्या है, प्रधानता है। अव्यय भाव में क्या होता है, पहले पद की प्रधानता, ये जैसे जुड़ा, अब इसने बोल यथा जैसे शक्ति के साथ आया, या शक्ति की चलना बंद हो गया, है ना। शक्ति अकेले में तो शक्तियां कर सकता है, लेकिन यथा जुड़ने के बाद में किसका चल रहा है, यहाँ पे यथा का राज चल रहा है, मतलब पहला पद प्रधान है। वैसे प्रतिदिन है तो दिन का तो दिनों बनता है, लेकिन जैसे ही प्रति जुड़ा तो यहाँ पे अब प्रतिदिनों नहीं बनता है। तो ये हो गया अव्ययभाव समास। इसमें भी जो पहला पद है वो प्रधान है। अनुकरण, इसका अनुकरणों नहीं बनेगा। आजन्म, जन्म का जन्म होता है, लेकिन आजन्मो नहीं होगा। आ जैसे जुड़ा वैसे क्या हो गया, ये आजन्म मतलब आ की प्रधानता है, पहले पद की प्रधानता है, तो अव्ययभाव समास हो गए। अब देखो, ये प्रतिक्रिया, इसमें उपसर्ग है, लेकिन ये अव्ययभाव समास क्यों नहीं है। देखो, प्रतिक्रिया का क्या होता है, प्रतिक्रियाएं बनता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, प्रतिक्रिया बन जाएगा। मतलब कि देखो, यहाँ प्रति जुड़ने के बावजूद भी क्या, ये जो क्रिया है ये अपना रूप बदल ले रही, मतलब यहाँ प्रति की प्रधानता है क्या, नहीं है, यहाँ प्रति की चल ही नहीं रही है। तो यहाँ पे जब पहले पद की प्रधानता नहीं है, किसकी प्रधानता है, दूसरे पद की। क्रिया अपने अनुसार कुछ भी रूप बदल सकता है। तो ये दूसरा पद प्रधान है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा इसका अगर विग्रह करेंगे तो, प्रति की, ये क्रिया की क्रिया। ठीक है, वैसे ही प्रतिध्वनि, तो यहाँ पे देखो प्रतिध्वनिया हो जाएगा। प्रति उपसर्ग जुड़ने के बाद भी क्या हो रहा है, ध्वनि अपनी मनमानी कर रहा है, मतलब दूसरा पद अपनी चला रहा है। अब जहां पे दूसरे पद की प्रधानता है वो होता है तत्पुरुष समास। वैसे प्रतिलिपि है तो ये भी प्रतिलिपिया हो जाता है, तो ये भी, इसमें भी क्या है, लिपि अपनी चला रहा है, मतलब प्रति की यहाँ पे क्या है, प्रधानता है क्या, नहीं है। दूसरे पद की प्रधानता होने के कारण ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब देखो बहुब्रीहि समास, ये प्रतिकूल है हमारे पास में, तो देखो इसका प्रतिकूल हो तो नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, पहला पद है प्रति और दूसरा पद क्या है, कुल। वैसे ये अनुकूल है, अनु और कुल से। ये जो नदी होती थी पहले, ठीक है, तो इसमें अगर कोई नदी के विपरीत ये जो धारा है उधर साइड जा रहा है तो उसको बोलते थे प्रतिकूल, और जो धारा से बाहर किनारे की ओर आ रहा है उसको बोलते थे अनुकूल। लेकिन अब इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया वो मेरे प्रतिकूल है, मतलब मेरे विरुद्ध खड़ा है, और वो मेरे अनुकूल है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, अनुकूल मतलब साथ में। तो यहाँ पे ना प्रति का कोई अर्थ निकल रहा ना है, कुल मतलब किनारे का कोई अर्थ है। यहाँ भी अनु का कोई अर्थ नहीं है, कुल का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, एक विशेष अर्थ दूसरा निकल रहा है। प्रतिकूल का क्या निकल रहा है, विरुद्ध निकल जा रहा है, और अनुकूल का क्या हो जाएगा, साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, बहुब्रीहि समास। क्योंकि जहां भी अन्य पद की प्रधानता होती है और अन्य अर्थ निकलता है वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास।